फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 कैलोरी बराबर होता है। सही उत्तर है ऑप्शन ए 4.2 जूल। 1 कैलोरी 4.2 जूल के बराबर होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परम शून्य ताप होता है। सही उत्तर है ऑप्शन ए -273 डिग्री सेंटीग्रेड। परम शून्य ताप 1 डिग्री केल्विन के बराबर होता है, जो -273 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सामान्यतया मनुष्य के शरीर का ताप होता है। सही उत्तर है ऑप्शन डी 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेंटीग्रेड। आप इसको फ़ारेनहाइट में बताइए तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड में 37 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केल्विन पैमाने पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर होता है। सही उत्तर है ऑप्शन ए 273 डिग्री केल्विन। 0 डिग्री सेंटीग्रेड 273 डिग्री केल्विन के बराबर होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विशिष्ट ऊष्मा की इकाई है। सही उत्तर है ऑप्शन डी जूल प्रति किलोग्राम सेंटीग्रेड। विशिष्ट ऊष्मा की इकाई जूल प्रति किलोग्राम डिग्री सेंटीग्रेड होती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल की विशिष्ट ऊष्मा होती है। सही उत्तर है ऑप्शन ए 4200 जूल प्रति किलोग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। जल की विशिष्ट ऊष्मा 4200 जूल प्रति किलोग्राम डिग्री सेंटीग्रेड होती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यदि द्रव की गहराई बढ़ती है तो द्रव के कारण तल पर दाब। सही उत्तर है ऑप्शन बी बढ़ता है। गहराई बढ़ने के साथ साथ द्रव का तल पर दाब बढ़ता जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 मिलीमीटर पानी का द्रव्यमान कितना होता है। सही उत्तर है ऑप्शन सी 1 ग्राम। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 मिलीमीटर पानी का द्रव्यमान 1 ग्राम के बराबर होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मानव नेत्र में सर्वाधिक स्पष्ट प्रतिबिंब कहां बनता है। सही उत्तर है ऑप्शन डी पीत बिंदु पर। मानव नेत्र में सर्वाधिक स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर पड़ता है और रेटिना पर के अंदर में एक बिंदु होता है जिसको पीत बिंदु बोला जाता है। मानव नेत्र का सर्वाधिक स्पष्ट प्रतिबिंब इसी पीत बिंदु पर बनता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी पदार्थ से प्राप्त ऊष्मा किस पर निर्भर करती है। सही उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, अर्थात द्रव्यमान, तापांतर और विशिष्ट ऊष्मा, ये तीनों पर निर्भर करती है। जितना अधिक द्रव्यमान होता है उतनी ज़्यादा ऊष्मा प्राप्त होगी। तापांतर जितना होगा उससे भी निर्भर करता है और विशिष्ट ऊष्मा जितनी अधिक होगी उस पर भी उतना अधिक तापमान प्राप्त होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश को कांच के प्रिज्म से गुजारने के पश्चात 7 रंगों में विभक्त हो जाने की घटना क्या कहलाती है। सही उत्तर है ऑप्शन सी विक्षेपण। श्वेत प्रकाश जब कांच के प्रिज्म से गुजरता है तो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। यह घटना विक्षेपण कहलाती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सरल सूक्ष्मदर्शी में प्रयोग होता है। सही उत्तर है ऑप्शन सी उत्तल लेंस। सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अदीप्त पिंड है। सही उत्तर है ऑप्शन सी चंद्रमा। चंद्रमा एक अदीप्त पिंड है। अदीप्त पिंड वो पिंड होते हैं जिनका स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, यानी जो प्रकाश को उत्पन्न नहीं कर सकते हैं उसी पिंड को अदीप्त पिंड कहते हैं। क्योंकि चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से चमकता है इसलिए चंद्रमा अदीप्त पिंड है। बाकी सूर्य, विद्युत बल्ब, मोमबत्ती की ज्वाला ये दीप्त पिंड के उदाहरण हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वस्तुएं जो प्रकाश के कुछ भाग को अपने से होकर गुजर जाने देती हैं वो क्या कहलाती हैं। सही उत्तर है ऑप्शन बी पारभासी। वो वस्तुएं पारभासी कहलाती हैं। पदार्थ के किसी भी पदार्थ में प्रकाश के गुजरने के आधार पर इनको 3 भागों में बांटा जाता है। जिस वस्तुओं में प्रकाश पूरी तरह से गुजर सकता है वह वस्तुएं पारदर्शी कहलाती हैं। जिसमें प्रकाश का कुछ भाग ही गुजर सकता है वो पारभासी कहलाती हैं। और वो वस्तुएं जिनसे प्रकाश बिल्कुल नहीं गुजर सकता है वो वस्तुएं अपारदर्शी कहलाती हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब प्रकाश की किरण किसी दर्पण पर अभिलंब आपतित होती है तब परावर्तन कोण होगा। सही उत्तर है ऑप्शन बी 0 डिग्री सेंटीग्रेड। जब कोई प्रकाश की किरण किसी दर्पण पर अभिलंब आपतित होती हैं तो बिल्कुल उसी दिशा में वापस लौट जाती हैं, इसलिए आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 0 डिग्री। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। सही उत्तर है ऑप्शन बी आभासी। समतल दर्पण द्वारा आभासी प्रतिबिंब बनाया जाता है। यह प्रतिबिंब
पार्श्व उल्टा होता है और साथ साथ में आभासी प्रतिबिंब होता है। पार्श्व उल्टा का अर्थ होता है कि जो आपको बाएं तरफ दिख रहा है दर्पण में वो दाएं तरफ दिखेगा, जो आपको दाएं तरफ दिखता है वो दर्पण में बाएं तरफ दिखेगा। इसलिए दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी और पार्श्व उल्टा होता है, वो उल्टा नहीं होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है। सही उत्तर है ऑप्शन सी, रेटिना पर। मानव नेत्र किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अवतल लेंस से बना प्रतिबिंब होता है। सही उत्तर है ऑप्शन ए, आभासी, सीधा और छोटा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है। सही उत्तर है ऑप्शन डी, कांच। कांच में प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है। प्रकाश की चाल जैसे जैसे माध्यम बदलता है वैसे वैसे घटती रह जाती है। जैसे निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होगी, उसके बाद दूसरे नंबर पर वायु होगा, तीसरे नंबर पर द्रव होगा और ठोस में प्रकाश की चाल कम होती है। और ठोस में भी अगर कांच है तो उसमें प्रकाश की चाल बहुत कम होती है। इसलिए आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कांच।